यकीनन आप भी चाहते होंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हों, या फिर ये भी सोचते होंगे कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया तो हो सकता है एजेंट हमारे पैसे खा जाए, या आपके ज़हन में ये भी सवाल आते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा लग जाता है तो खैर वहाँ जाके हमने काम क्या करना है, क्या विज़िट वीज़े पे कोई काम मिल जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो कौन सा काम होगा। तो या फिर ये भी आपके ज़हन में ख्याल होगा कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद हम वहाँ पे क्या असाइलम कर सकते हैं, लॉन्ग स्टे के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप सारी देख लेंगे ना तो मेरा ख्याल है आपके जो ज़हनों में सवालात हैं और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने का जो तरीका है, बिल्कुल आपने एम्बेसी की फ़ीस देनी है, इसके अलावा आपका एक पैसा खर्च नहीं आना। तो वीज़ा अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आप सारी देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, आपके ज़हनों के सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। मेरी आदत नहीं लंबी चौड़ी बातें करके खाम वीडियो को लंबा करना, डायरेक्ट बात करते हैं कि सबसे पहले आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। जी, विज़िट वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया का है वो पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई होता है। आप दुबई में भी रहते हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं, ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करें। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या अपने जो लैपटॉप है वहाँ से खोलना है गूगल क्रोम। ये आ गया गूगल, यहाँ पर लिखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये देखें ना ऑप्शन आने शुरू हो गया। मैंने लिखा जी ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़ा, तो इस पे पहला ही लिंक आ गया जी, विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 वो नज़र आ रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। साथ ही ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने लिखा हुआ है स्टे जो है ना 12 मंथ तक आप कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ये छोटी छोटी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जी आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, कितना वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके आप मज़ीद नीचे जाएंगे तो अप्लाई लिखा हुआ है, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा एक जी लॉगिन टू इमी अकाउंट, यानी कि आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना वो देना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो ये अकाउंट पहले बना लें आप। ये नीचे लिखा हुआ है जी क्रिएट इमी अकाउंट। उसके बाद आप जो जो खाने सामने आएंगे उनमें अपनी मालूमात दर्ज करते जाएं, नाम, पता और पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे तो एक ऑप्शन फिर आएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ना वो ऑलरेडी आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए PDF फॉर्म में। तो उसमें आपका पासपोर्ट हो जाएगा, उसकी जो है ना स्कैन कापी हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट आखिरी 6 महीने की होनी चाहिए, और उसमें बैलेंस तकरीबन 20 से 30 लाख रुपया जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है जनाब। इसके अलावा आपको जो सबसे अहम चीज़ है ना वो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर जिसने वीज़ा देना है उसको यकीन दिलवाना है। ये मैं आपको टिप एक दे रहा हूँ, बहुत अच्छी टिप्स है, ये सुनिएगा। आपने उसको यकीन दिलवाना है, एक आपने प्रिंट निकालना है पेपर का जिसके ऊपर आपने डिटेल के साथ लिखना है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया विज़िट के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस क्यों आऊँगा, वो रीज़न आपने लिखनी है। तो उसका बेहतर हाल यही है कि आप उसमें बड़ी डिटेल के साथ लिखें कि जी मेरा यहाँ पे कारोबार है या मेरी बहुत अच्छी जॉब है, मैं पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ऑस्ट्रेलिया में रहने का कोई जवाज़ नहीं है, मैं वापस आऊँगा। आप अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स साथ लगा सकते हैं, जॉब्स है तो सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। आपने किसी तरीके से उस पेपर पर इमिग्रेशन ऑफिसर को ये यकीन दिलवाना है कि भाई मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ, मेरा बस विज़िट करने को दिल कर रहा है, मैं कहीं जाके रहने वाला नहीं हूँ, हमेशा के लिए वापस आऊँगा। क्योंकि उनको यही ख़तरा होता है कि जो यहाँ से जाते हैं वो वापस नहीं आते, वहाँ जाके असाइलम कर लेते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। तो अगर आप एक कवर लेटर जो है ना वो अच्छे तरीके से बना लेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि आपके मोर देन 50% वीज़ा लगने के चांसेस बन जाते हैं। आपने अपने बैंक कार्ड से 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं वो फ़ीस जमा करवानी है। इसके अलावा आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। जब आपकी फ़ीस जमा करके ऑनलाइन ही घर बैठे आपकी एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म सबमिट हो जाएगी तो आपको 2 ईमेल्स टोटल आएंगी। एक तो ईमेल आएगी आपको फिंगरप्रिंट्स की कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स करा के दें, तो आपने वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना यानी कि आपने उसकी उसी वक्त अपॉइंटमेंट ले लेनी है। किसी भी बड़े जो आपको शहर लगता है वहाँ पर जो मौजूद है दफ्तर, वो सारा कुछ आपको बता देंगे कहाँ जाके कैसे फिंगरप्रिंट्स आपने लेने हैं। वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स के लिए जाएं। फ़ीस आपने ऑलरेडी उनकी पे कर दी होगी, इसलिए फिंगरप्रिंट्स होने के बाद फिर वो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल कर देंगे कि आपका वीज़ा लग गया है या अल्लाह न करे रिजेक्ट हो गया है। बहरहाल लग जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किसी सूरत में लगता तो आपने ये वीज़ा खुद अप्लाई किया है, सिर्फ आपका 34-35 हज़ार रुपया ही जो है ना वो जाएगा, और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप दोबारा ख़ुद अपना जो गलतियां पहले की हैं ना दूसरी बार वो गलतियां ना करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वीज़ा अप्लाई करने का तरीका।
अब बात करेंगे कि आप वहाँ पर जाकर काम क्या कर सकते हैं। भाई विज़िट वीज़े पे काम अलाउ नहीं होता, कोई भी मुल्क विज़िट वीज़े पे आपको काम नहीं देता, ना यूरोपियन कंट्रीज़ ना अमेरिका कनाडा। उनका मतलब होता है कि आप विज़िट पे आए हैं तो विज़िट ही करें और घूमें फिरें। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिनका वहाँ कोई जानने वाला होता है उनसे कह के वो वहाँ पे कैश इन हैंड की जॉब भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे रहना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप वहाँ पे असाइलम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में असाइलम हो सकता है, आप वहाँ जो उनके दफातर हैं इमिग्रेशन के वहाँ पर चले जाएँ और उन्हें कहें जी मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे जो भी आपका मसला है, सारी बात है झूठ मत बोलिएगा, लेकिन आप उनको बताइए मुझे जान का ख़तरा है, ये मेरा मसला है, तो वो आपको वीज़ा आपका एक्सटेंड कर देंगे। यानी कि आपका जो विज़िट वीज़ा है ना उसको कन्वर्ट कर देंगे आर्जी वीज़े में कि जी आप जब तक आपके केस का फ़ैसला नहीं होता आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आपको फ़ौरी तौर पर वर्क राइट्स हासिल हो जाएंगे और आपका वीज़ा भी एक लंबे अरसे के लिए रिन्यू हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो आपको कर देंगे। उससे ये होगा कि आप जब फिर वहाँ पर आपको काम करने के राइट्स मिल जाएंगे तो आप जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी काम कर सकते हैं। टैक्स अपना टैक्स जो नंबर है ना वो लें, NTF बनाएं, नेशनल जो टैक्स नंबर है उनका होता है वो भी ऑनलाइन बन जाता है और काम करना शुरू कर दें। ये जो असाइलम का प्रोसेस है ये तकरीबन लगेगा 3-4 साल तक आपका केस चल सकता है। होता तो मोस्टली रिजेक्ट ही है, लेकिन आप अप्लाई करके अपीलें कर करके ना तो 3-4 साल लीगली तरीके से वहाँ पे निकाल सकते हैं और इस दौरान आपको जो भी आप जॉब करना चाहें वो आपको मिल जाती है। तो इसके साथ साथ फिर आप वहाँ पे जो काम क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में बड़ी आसानी के साथ आपको जॉब्स वहाँ पे मिल जाती हैं। $14-15 1 घंटे के आपको जो मुनासिब अच्छा रेस्टोरेंट है ना वो किसी हुनर के बगैर भी दे सकता है। जो देसी रेस्टोरेंट है वो 10 से $11-12 1 घंटे के आपको देंगे। इसके अलावा जब आप वहाँ पे थोड़ा से आपको पता चल जाता है कि मैंने करना क्या है तो आप फिर सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लेते हैं। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, $1800-2000 दे के आप वो बनवा लेते हैं। उसका ये होगा कि आपको जॉब्स अच्छी मिल जाएंगी, लंबी लंबी शिफ्ट से मिल जाएंगी। सिक्योरिटी की जॉब कम से कम $20 और ज़्यादा से ज़्यादा $25-30 भी 1 घंटे की इसकी सैलरी होती है। और अगर आप 8 घंटे भी करते हैं तो आप देख लें कितना पैसा बन सकता है। लोग 7-7 दिन भी सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब में आपके पास कोई असला वेपन नहीं होता, जस्ट आपने खड़े रहना है वर्दी पा के, और या ये शॉपिंग सेंटर्स में होती हैं, वहाँ पे आपने आने वाले को अगर किसी को डाउट हुआ तो उसका सामान चेक कर लिया कि कहीं ये चीज़ें तो नहीं स्टोर से कुछ ला के लेके जा रहा। अदरवाइज़ जस्ट यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड द शॉप और जो भी शॉपिंग सेंटर है। तो इसके साथ साथ आपको वहाँ पे उबर चला सकते हैं, खाना डिलीवर कर सकते हैं लोगों के घरों में, उबर टैक्सी चला सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उस पर भी एक लिमिट तक आप गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 1 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी। मैंने कहा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन से कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10-11 साल रह के आया हूँ, तो ये वो चीज़ें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। कोई इसमें वो चीज़ें नहीं है कि लोगों की वीडियो देखी और अपना फिर कैमरा ऑन करके बैठ गया। ये सब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। मेरी तमाम जो मुल्कों से अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करेंगी। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।